नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की PDF का पूरा रिव्यू किया जाएगा, जो कि अपडेटेड किए गए हैं और संपूर्ण सिलेबस को इसमें कवर किया गया है 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से। तो सर्वप्रथम पेपर 2 का जो कंटेंट है उसकी हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। टॉपर्स नोट्स है। मेंस में यदि आप 850 प्लस अंक स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए नोट्स बहुत ही उपयोगी रहेंगे। टॉपर्स द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं, समझ विकसित करने और आदर्श उत्तर लिखने के अनुकूल हैं। चयनित द्वारा तैयार संपूर्ण 2 पॉइंट नोट्स पढ़ो और उनको नोट्स जिन्होंने स्वयं मेहनत से सफलता प्राप्त की है उन्हीं के नोट्स आप पढ़ें। और साथ ही साथ आप लोक प्रशासन मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, समाजशास्त्र के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। भूगोल, MP स्पेशल, भूगोल की आधुनिक तकनीक, एथिक्स, हिंदी आदि के साथ आप भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक विचारक की PDF भी आप परचेस कर सकते हैं। तो आप यदि सफलता को घर बैठे सुनिश्चित करना चाहते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि नवंबर 2021 में आयोजित होगी। 23 से 28 नवंबर तक आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इस वीडियो। सबसे प्रथम तो है निर्देशक तत्वों का महत्व। तो जो निर्देशक तत्व होते हैं इनका महत्व इसलिए क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार के कर्तव्यों को बढ़ाने तथा पथ प्रदर्शन के रूप में भूमिका प्रदान करना भी नीति निर्देशक के तत्वों के अंतर्गत आती है। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है तो दल बदल के आधार पर सदस्यों की निर्भरता का उपबंध 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। इसका अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है 10वीं अनुसूची को। इसके बाद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हेतु स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, वनस्पति आदि पाने का अधिकार शामिल है। इस अधिकार की रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया है। इसी के साथ साथ जनपद पंचायत। जनपद पंचायत कहाँ पर होती है तो 5000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। सदस्य संख्या 10 से 25 होती है जनपद पंचायत में। मध्य प्रदेश में कुल जनपद पंचायतों की संख्या 313 है। प्रमुख बातें हैं, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या 313 है। सदस्य संख्या 10 से 25 तक होती है। 5000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। अब जिला योजना समिति, जो कि संवैधानिक प्रावधान से अनुच्छेद 2 से 43 2D के अंतर्गत दिया गया है। सदस्य संख्या 15 से 25 होती है। अध्यक्ष राज्य सरकार का कोई मंत्री होता है। जिला योजना समिति का कार्य जिले में रोजगार के लिए योजना बताना, प्राकृतिक व मानवीय संसाधन जुटाना जिला योजना समिति का प्रमुख दायित्व होता है। यहाँ पर हम जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके बारे में जानेंगे। यदि आप हमारी PDF परचेस कर सकते हैं तो मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपकी यूनिट 10 एवं प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। संविधान में वर्णन संघ लोक सेवा आयोग का भाग 14 में है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है संघ लोक सेवा आयोग। भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण भी है। अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना इसका प्रमुख रूप से संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। वर्तमान अध्यक्ष इसके अरविंद सक्सेना जी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। और इसी के साथ साथ आपको हमारी इस PDF में संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगी पेपर 2 की, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। मूल कर्तव्य जो होते हैं उनकी विशेषताएं सर्वप्रथम तो केवल नागरिकों के लिए है। दूसरा गैर न्यायोचित है। तीसरा नागरिक कर्तव्यों का समावेश मूल कर्तव्यों में किया गया है। चौथा नैतिक दायित्व का समावेश है। तो जो हमारे नोट्स सरल एवं सुंदर भाषा में लिखे गए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की मेहनत ना करनी पड़े, और आप इन्हें यदि 2 पॉइंट लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना की दृष्टि से देखा जाए तो वाद योग्य नहीं है, रूढ़िवादी स्वरूप है नीति निर्देशक तत्व का, तर्कहीन व्यवस्था है, संवैधानिक टकराव है। नीति निर्देशक की आलोचना के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार। संविधान में वर्णन हेतु 21 के तहत इसे मूल अधिकार माना गया है। निजता के अधिकार को आधार कार्ड को अनिवार्य करने की चुनौती वाली याचिका से संबंधित निजता का अधिकार। सरकार निजता के अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। जो भी आपको देखने को। समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है समाजवाद को। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक व सामूहिक नियंत्रण है। समाजवाद लोकतंत्रीय समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य आय, संपत्ति, जीवन स्तर पर असमानता दूर करना समाजवाद का एक प्रमुख उद्देश्य आता है।
भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत भी आपको देखने को मिलेंगे। किस देश से भारतीय संविधान के किस नियम या अनुच्छेद आदि को लिया गया है। संविधान सभा के कार्य, सर्वप्रथम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था तथा स्वतंत्रता से पूर्व संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की आयोजित की गई थी। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में दूसरी बैठक आयोजित की गई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। कार्य संविधान का निर्माण व लागू करना। सर्वप्रथम तो संविधान सभा का कार्य संविधान का निर्माण करना है, उसके बाद उन नियमों को लागू करना है। संविधान सभा के कार्य के अंतर्गत देखा जाए तो संविधान सभा के कार्य हैं, पहला संविधान का निर्माण, दूसरा देश की पहली संसद के रूप में कार्य, तीसरा विदेश नीति का निर्धारण, चौथा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को अपनाना और इनके उचित सम्मान हो इस बात का भी ध्यान रखना, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव, अंतरिम सरकार का गठन। तो संविधान सभा के कार्य संविधान का निर्माण, देश की पहली संसद के रूप में कार्य, विदेश नीति का निर्धारण, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को अपनाना, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव, अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा के कार्य हैं। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। अध्यक्ष से 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि मध्य प्रदेश के महू के हैं, और महू का नाम परिवर्तित करके अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर भी हम चर्चा करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमारी 3 मार्कर बुक जिसमें पेपर 1, 2, 3 को कवर किया गया है, जिसके 3 मार्कर आपको मिल जाएंगी। कभी पब्लिकेशन की बुक से भी आप परचेस कर सकते हैं या फिर आप होम डिलीवरी द्वारा घर पर ही मंगा सकते हैं। सबके लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा जो कि लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है 7067923410, इस पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे के बारे में। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती, किंतु उन्हें राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां पहली तो होती है कार्यकारी, दूसरी होती है विधायी, तीसरी होती है वित्तीय, चौथी होती है वीटो, पांचवी होती है न्यायिक और छठवीं होती है विवेकाधीन। तो कार्यकाली के अंतर्गत आता है राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल उसी तरह विधानमंडल का अंग होता है जैसे राष्ट्रपति संसद का। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल की बिना पूर्व सहमति के धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वीटो के अंतर्गत जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। पहला तो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, दूसरा विधेयक पर अपनी अस्वीकृति प्रदान कर दे, तीसरा विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज दे। वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है, यह प्रश्न भी आपको हमारी इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। और भी ऐसे महत्व लोक सेवा समिति और कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं संविधान से संबंधित, उनका किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार उसका गठन किया गया है, बजट संबंधित समस्त प्रश्न आपको हमारे इस पीडीएफ में डिटेल से मिल जाएंगे। भारतीय विदेश नीति में अनुच्छेद 51 का महत्व। विदेश नीति से तात्पर्य ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार दूसरे देश के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संबंधों को संचालित करती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृद्धि कर संबंधों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। यह भारतीय विदेश नीति से निष्कर्ष निकाला गया है। इसी के साथ कुछ और भी अपडेटेड किए गए हैं। यह भी पूछा जा सकता है कौन सा विषय राज्य सूची का है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, आदि भी आपको हमारे इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगी। राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखा जाए तो राज्यसभा की स्थिति पर्याप्त विवाद का विषय रही है। इसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह उठते आए हैं। इसकी आलोचना निम्न: राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर सदस्यता ग्रहण करते हैं, जो कि आलोचना का प्रमुख प्रकार है। यहाँ पर आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के कार्य, आलोचनाएं, शक्तियां सब कुछ जानने को मिलेगा। राज्यसभा के जो अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके आधार पर उसे निरर्थक तथा अनुपयोगी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनयन की प्रणाली अप्रजातांत्रिक है। लोकसभा का अंकुश लगाने के संदर्भ में राज्यसभा का औचित्य नहीं है। विभिन्न बिलों के पारित होने में राज्यसभा के कारण अनावश्यक देरी हो जाती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं यदि देखी जाए तो आपातकालीन व्यवस्था, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, समाजवाद जो की विशेषता है,
भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता, एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, वयस्क मताधिकार, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय शासन प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, न्यायिक प्रणाली, एकात्मकता की ओर और विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान प्रस्तावना एवं 22 भाग। तो जब विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की आपके लिए जानना जरूरी हो और ऐसे चार्ट द्वारा आप बनाएंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपातकालीन व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, वयस्क मताधिकार, संपूर्ण प्रभुत्व एवं संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय शासन प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, न्यायिक प्रणाली, एकात्मकता की ओर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान प्रस्तावना 22 भाग, मूल अधिकार निश्चित 12 से 35 तक। तो इस प्रकार से आपको सभी जानकारियां हमारी इस PDF में व्यवस्थित रूप से मिलती जाएंगी, टू दी पॉइंट, और आपको किसी फिर अन्य पुस्तक वगैरह लेने की विशेष आवश्यकता नहीं होगी यदि आप हमारे PDF के द्वारा तैयारी करते हैं। तो राज्य विधानसभा का वर्णन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि राज्य विधानसभा का जो गठन है अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति भी कर सकती है। तो जो विधान परिषद के बारे में आप जानेंगे, विधान परिषद जो है वह 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है विधान परिषद नहीं है। इसके बाद विधानसभा जो है, विधानसभा का गठन, संरचना, योग्यता आदि भी आपको इसमें मिल जाएगी कि विधानसभा का जो गठन है वह अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभा का गठन होगा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में विधानसभा का गठन किया जाता है। संरचना, सदस्यों का कम से कम संख्या 60 एवं अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है। योग्यता संबंधी निर्भरताएं, क्या क्या अंतर है विधानसभा में विधान परिषद में, वह भी आपको हमारे इस PDF में व्यवस्थित रूप से देखने को मिलेगा। तो 400+ पेजों की PDF है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आज ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से परचेस कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। भारत में शासन प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दे, चुनौतियां, समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र से समाज शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहा है जो निम्न है। सर्वप्रथम तो राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक अपराधीकरण, आपराधिक गठजोड़, विकेंद्रीकरण की बातें कागजों में अधिक, क्रियान्वयन में कम, जो कि राजनीतिक मुद्दे हैं भारत शासन के प्रमुख। कानूनी न्याय में देखा जाए तो विलंबित न्याय, जवाबदेही का अभाव, जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का संकट भी कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक जो समस्याएं हैं वह है भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, जवाबदेहिता में कमी, नौकरशाही की निरंकुशता।